समण संघ, तो समण का शब्द का आशय स्पष्ट करिएगा और संघ को परिभाषित करते हुए संघ और संगठन के अंतर को स्पष्ट करिएगा। जो भगवान बुद्ध को दुनिया में जाना जाता है, उनके हजारों नाम हैं, 1008 नाम हैं, पर जो उनको कहा जाता है महासमण, महा माने बड़ा और समण माने समण, तो भगवान बुद्ध समण थे और जितने ही बुद्ध के पास में लोग सीखने आए उनको वो समण कहते थे। एक अर्थ तो इसका वहाँ आता है कि वो अपने भिक्खुओं को समण कहते थे। ये खास बात ध्यान करने की है कि उन्होंने एक भी भिक्खु को वमण नहीं कहा। ब्राह्मण शब्द तो तब था ही नहीं, वमण नहीं कहा। और बाद में जिन लोगों ने अपने आप को ब्राह्मण भिक्खु कहा वो भिक्खु हैं नहीं। जैसे सारीपुत्र को कहा, महामुगल ने किया, क्योंकि जो बुद्ध के धम्म में आता है वो समण होता है। अगर कोई बुद्ध के धम्म में आने के बाद अपने आप को वमण कहता है तो वो फिर बुद्ध के धम्म में आया नहीं, सीखा नहीं, क्योंकि वो अपनी जात और वर्ग को साथ लेके आया है, तो फिर वो बदला कहाँ, तो वो भिक्खु नहीं हो सकता। ये बात इतनी क्लियर है कि जितनी क्लियर आप ये कह सकते हो कि पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। कोई आदमी ये कहे पानी पिया नहीं और प्यास बुझ गई। तो जितना प्रचार चलता है कि बुद्ध के शिष्य ब्राह्मण थे, एक भी शिष्य बुद्ध का ब्राह्मण नहीं था। एक संदर्भ तो ये आता है जो समण के माने साधु भी बोलते हैं, समण के माने शांत भी बोलते हैं। ये है आध्यात्मिक अर्थ। पर इससे चूंकि महासमण क्यों कहते हैं बुद्ध को, बुद्ध जिस पूरे के पूरे वर्जन में रहते थे और बाकी लोग जो रहते थे उनकी एक आइडेंटिटी थी। सम्राट अशोक के समय हमारा जो देश था वो महाभारत था। महाभारत मतलब बड़ा भारत, जिसमें 16 महाजनपद थे और जो ईरान से लेके बर्मा तक पूरा एक था। इससे बड़ा बृहद भारत, जिसको बाद में संस्कृत में लोगों ने बृहद भारत बोला, ये दरअसल बृहद भारत जो है, बृहद तो संस्कृत का शब्द है, ये महासमण भारत है। तो यहाँ जितने लोग रहते थे वो सारे बुद्ध से बहुत पहले समण रहते थे। पर कुछ लोग बाहर से आए। बाहर से आने वालों के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं था। मतलब क्योंकि हमारे लोग बाहर गए नहीं और बाहर से कोई आया नहीं, तो पहली बार जब कोई बाहर से आता है तो उसे बोले क्या, ये बड़ी समस्या आई। तो सारे लोग यहाँ के समण थे, शांत थे, समता में रहने वाले थे। तो अपनी तो पहचान थी, अपनी राष्ट्रीय पहचान थी। जो हमारा, जैसे आज के समय हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं, उस समय भारतीय की जगह समण बोला करते थे। जो नेशनलिटी थी हमारी वो समण थी। पर बाहर से आने वाले को, क्योंकि विदेशी शब्द जो है ये तो संस्कृत का है, देश जो शब्द है उसमें शय वाला शब्द है, वो विदेशी जो शब्द है वो बाहर का है। हमारा जो था वो सारा का सारा समण। और जो बाहर से आए वम लोग, यानी वम जो बोलते हैं, वम माने हम बायां हाथ भी बोलते हैं, उल्टा हाथ भी बोलते हैं, उल्टी विचारधारा भी बोलते हैं, और जो उल्टी आती है उसको भी वम बोलते हैं। और वमती का मतलब पाली में उलट चीज़ को बोलते हैं, उसी से उल्टी बना हुआ है। तो हमने उनको वमण कहा, यानी हमारी विचारधारा के वम विपरीत लोग जो आए, जो ईश्वर को मानने वाले लोग थे, जो गॉड को मानने वाले लोग थे, जो मांस खाने वाले लोग थे, जो हत्या करने वाले लोग थे, जो झूठ बोलने वाले लोग थे, ऐसे लोग जब यहाँ आए तो हमने कहा कि हमारी विचारधारा से वम लोग हैं, तो वमण नाम दिया। हम समण हैं। इसी को मेगास्थनीज की इंडिका में 7 प्रकार से वर्णित किया हुआ है। इसी को बुद्ध ने अपने त्रिपिटक में समण और वमणा कई बार जिक्र किया हुआ है। और समण और वमण के अलावा कोई जिक्र नहीं है। एक भी जाति नहीं है बुद्ध के समय, और ना ही वर्ग है। तो पूरे साहित्य में न जाति मिलती है न वर्ग मिलता है, सिर्फ 2 मिलते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत के जो लोग, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे समण हैं, और जो बाहर से आए वो वमण हैं।